So we'll start with the last and a very small part of this chapter, which is called as digital electronics. डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब क्या, तो वो समझने के लिए पहले आपको पता ना होना चाहिए कि जब तुम इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर किसी भी तुम डिवाइस की बात करते हो तो देर आर टू टाइप्स ऑफ सिग्नल्स दैट वी यूज. तो कौन सा टाइप का सिग्नल यूज कर रहे हो उसके हिसाब से वी डिवाइड इलेक्ट्रॉनिक्स इनटू टू कैटेगरीज, एनालॉग एंड डिजिटल. अब तक जो भी हमने सिग्नल सीखे, फॉर एग्जाम्पल एसी सर्किट्स, यू रिमेंबर द सिग्नल, इट वॉज अ साइन वेव, कंटिन्यूअस सिग्नल था वो. तो जो कंटिन्यूअस वेरिंग सिग्नल होते हैं ना उसको बोलते हो एनालॉग सिग्नल. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिग्नल, एक है एनालॉग और एक है डिजिटल. एनालॉग सिग्नल इज अ सिग्नल विच कंटिन्यूअसली वेरिंग सिग्नल. तो यू सी साइन सिग्नल जो था, इट इज अ कंटिन्यूअसली वेरिंग सिग्नल. और जो दूसरा होता है डिजिटल सिग्नल, इट इज अ डिस्क्रीट सिग्नल. अब डिस्क्रीट और कंटिन्यूस का मतलब समझाता हूँ. कंटिन्यूस में अगर याद होगा आपको, हमने बोला था कि फॉर एग्जाम्पल वोल्टेज ले लो, तो जीरो वोल्टेज से मैक्सिमम वोल्टेज पे जाता है, फिर वापस से जीरो पे आता है, फिर नेगेटिव मैक्सिमम पे जाता है, फिर वापस से किस पे आता है. तो इट हैज ऑल द वैल्यूज बिटवीन जीरो एंड मैक्सिमम. दैट इज अ कंटिन्यूअस सिग्नल. और जो डिजिटल सिग्नल होता है विच इज डिस्क्रीट, उसमें जीरो और मैक्सिमम के बीच में कुछ नहीं होता है, या तो जीरो होता है या मैक्सिमम होता है. उसको बोलते हो डिस्क्रीट. तो इफ देयर इज सिग्नल, उसको बोलते हैं हाई, कि कुछ तो सिग्नल मिल रहा है हमको हाई, और नहीं मिल रहा तो क्या बोलते हो लो. और हाई को डिनोट करते हो 1 से और लो को 0 से. तो डिस्क्रीट में यू हैव सिग्नल और यू डोंट हैव सिग्नल, यू डोंट हैव कंटिन्यूस वेरिएशंस, राइट. तो अच्छा, ये कंटिन्यूस नहीं था, ये डिस्क्रीट है. क्या है ये? डिस्क्रीट. तो कंटिन्यूस कौन है? एनालॉग. ये कंटिन्यूस है क्या? नहीं. तो मिस प्रिंट हो गया, छोड़ दो उसको. इसको भूल जाना, इसको मैं खड़ा रह जाता हूँ यहाँ पे. डिस्क्रीट. एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट हैंडल्स ओनली अ डिजिटल सिग्नल. ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो सिर्फ डिजिटल सिग्नल पे ही वर्क करता है, उसको बोलते हो डिजिटल सर्किट. क्या बोलते हो? डिजिटल सर्किट, राइट. A branch of electronics which deals with digital circuits is called as digital electronics. Good. तो digital electronics समझने से पहले you need to know there are two types of signals: continuously varying signal, analog, and discrete, which is digital signal. Good. So a circuit which deals with digital signals is known as digital circuit, and the branch of electronics which deals with digital circuits is known as digital electronics. गुड. तो देखो ये कंटिन्यूअसली वेरिंग सिग्नल है, यू सी. पक्का, लाइक अ साइन वेव, राइट. और ये कौन है पता है? डिस्क्रीट. और मैंने अभी बोला डिस्क्रीट में अगर सिग्नल नहीं है उसको जीरो बोलते हैं, लो. और अगर है, कुछ भी वैल्यू का हो, 5 वोल्ट हो, 10 वोल्ट हो, 15 वोल्ट हो, कुछ भी हो, है ना, तो उसको बोलते हैं हाई या फिर 1. तो क्या लिखा है यहाँ पे? 1. कितने वोल्ट का सिग्नल है? 5. लेकिन क्या बोला है? 1. यहाँ पे नहीं है तो क्या लिखा है? 0 है तो क्या बोला है? और 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1. पक्का पक्का. गुड. देन अब ये जो डिजिटल सिग्नल का प्रोसेसिंग करके हमको आउटपुट जो मिलता है वो कौन देता है? डिजिटल सर्किट देता है. कौन देता है? अब ये डिजिटल सर्किट को ही हम लोग लॉजिक गेट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? आप बोलोगे लॉजिक गेट और डिजिटल सर्किट में फर्क क्या है? कुछ नहीं, बताता हूँ. डिजिटल सर्किट इज अ सर्किट विच हैंडल्स विच सिग्नल. डिजिटल सर्किट इज अ सर्किट विच हैंडल्स विच टाइप ऑफ सिग्नल? डिजिटल सिग्नल. बराबर. डिजिटल सिग्नल हम लोग सर्किट को इनपुट देंगे. क्या देंगे? क्या देंगे? क्या देंगे? और वो जो सर्किट है वो सिग्नल को प्रोसेस करके हमको क्या देगा? आउटपुट. क्या देगा? क्या देगा? क्या देगा? आउटपुट. तो इनपुट सिग्नल का प्रोसेसिंग करके हमको क्या मिल रहा है? तो इनपुट सिग्नल का प्रोसेसिंग जो हो रहा है ना, वो मैथमेटिकल लॉजिक पे बेस्ड होता है. कितने लोगों का मैथ्स है यहाँ पे? आपका मैथ्स का पहला चैप्टर कंजंक्शन डिसजंक्शन याद है क्या? बस वही सब है यहाँ. गुड. मैं आपको बोलता हूँ पढ़ो, तुम बोलते हो नहीं, उसको बोलते हैं नॉट गेट, निगेशन. तो निगेशन यूज हुआ. तो रिमेंबर,
इसको लॉजिक गेट बोला है इसलिए हमने क्योंकि इनपुट सिग्नल का प्रोसेसिंग करके जो आउटपुट मिला वो आउटपुट मैथमेटिकल लॉजिक पे बेस्ड है, इसलिए क्या बोलते हैं लॉजिक गेट। तो डिजिटल सर्किट विथ वन और मोर इनपुट्स, विथ वन और मोर, तो इनपुट एक या एक से ज्यादा लेकिन आउटपुट एक ही होता है, बट ओनली वन आउटपुट इज कॉल्ड एज लॉजिक गेट। सो डिजिटल सर्किट विथ वन और मोर इनपुट सिग्नल्स बट ओनली वन आउटपुट सिग्नल इज कॉल्ड एज लॉजिक गेट। तो लॉजिक गेट कुछ ऐसा दिखेगा आपको, देयर आर टू इनपुट्स एंड वन आउटपुट। तो मैं इनपुट को यहाँ पे ए और बी नाम दे रहा हूँ और आउटपुट को क्या बोल रहा हूँ वाई, करेक्ट। देन it is a switching circuit that follows a certain logical relationship between the input and the output, and hence it is called as logic gate. Hence it is called as, therefore they are generally known as logic gates. Gate क्यों? because they control the flow of signal information. अब मतलब क्या बताता हूँ ये भी, लॉजिक क्योंकि इनपुट और आउटपुट में जो रिलेशन है वो कौन डिसाइड कर रहा है, मैथमेटिकल लॉजिक। जैसे नेगेशन हो गया या फिर कंजंक्शन हो गया, डिसजंक्शन हो गया वो। और गेट क्यों बोलते हो, अगर आउटपुट पे जीरो है, क्या है तो आगे इंफॉर्मेशन पास होगा क्या, नहीं। दरवाजा बंद है, तुम जा पाओगे क्या, नहीं। अगर यहाँ पे आउटपुट पे हाई है, क्या है, तो इसके आगे इंफॉर्मेशन पास होगा क्या, हाँ। दरवाजा ओपन है तो तुम जा पाओगे क्या, हाँ। तो बस ये अगर लो है आउटपुट तो आगे इंफॉर्मेशन पास होगा नहीं, इट इज लाइक अ क्लोज्ड गेट। और अगर इट इज हाई इट इज लाइक अ ओपन गेट, इसलिए क्या बोलते हैं इसको लॉजिक गेट। क्या बोलते हैं इसको, सिंपल सी बात है, गुड। अब दिस इज द जनरल स्कीमेटिक ऑफ अ लॉजिक गेट with two inputs and one output. You may have one input also, you may have two input also, you may have three inputs also, लेकिन output एक ही होगा, याद रखना। There are five common logic gates, five common logic gates. Number one is not gate, जिसको तुम negation बोलते हो। मैंने बोला हाँ, तुमने बोला ना। Can I continue this class for one more hour? ना, हाँ ना, तो क्या हो गया हो, negation, not. Then you have or is like addition of two numbers, or उसके बाद कौन है and is like multiplication of two numbers. Then you have NAND, अभी NAND बताऊंगा क्या है। Then you have NOR. ये 5 फंडामेंटल गेट्स है, कॉमन गेट्स है। These are 5 कॉमन लॉजिक गेट्स, फंडामेंटल गेट्स। और एक और भी है जो फंडामेंटल नहीं है, जो कॉमन नहीं है, वो हम एक्सक्लूसिवली बनाते हैं हमारे पर्पस के लिए, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम लोग एक्सक्लूसिवली उसको बनाते हैं। पता ना एक्सक्लूसिव का मतलब पता होता है, यू नो व्हाट इज एक्सक्लूसिव, स्पेशली बनाया हुआ। होता है ना, मोबाइल फोन बोलते एक्सक्लूसिव सेल ऑफ दिस फोन, एक्सक्लूसिव। तो देयर इज वन मोर एक्सक्लूसिव और गेट, एक्सॉर, क्या बोलते हैं उसको, एक्सॉर। तो एक एक करके देखेंगे। अब कोई भी गेट हो, कोई भी लॉजिक गेट हो, उसमें तुमको 3 ही चीज पता होनी चाहिए, सिर्फ 3, ओनली 3। वन इज अ सर्किट सिंबल, नंबर 2 इज द बुलियन एक्सप्रेशन, मतलब बुलियन एक्सप्रेशन मतलब क्या, इनपुट एंड आउटपुट आर कनेक्टेड थ्रू सम लॉजिकल रिलेशन, जैसे प्लस हो गया या फिर मल्टीप्लिकेशन हो गया, इसको बोलते हो बुलियन एक्सप्रेशन, क्या बोलते हो। और तीसरा है ट्रुथ टेबल, क्या है, ट्रुथ टेबल। तो जितने भी गेट्स है हम उनको इन ही 3 पैरामीटर पर स्टडी करेंगे। नंबर 1 इज सर्किट सिंबल, दूसरा है लॉजिकल एक्सप्रेशन मतलब बुलियन एक्सप्रेशन, और तीसरा कौन है, ट्रुथ टेबल। तो ये हमारा पहला गेट, कौन सा गेट, नॉट गेट। तो नॉट गेट का सिंबल क्या है, एक ट्राइंगल यूज करते हो और उस ट्राइंगल के इस वर्टेक्स के आगे क्या लगाते हो पता है, सर्कल। क्या लगाते हो, ये कौन है, इनपुट, क्या है इनपुट, ए, वो कौन है, आउटपुट। y इक्वल टू क्या लिखा है, ए बार, क्या लिखा है, ए बार। बार पता है क्या होता है मैथ्स में, क्या होता है, निगेशन। क्या होता है, निगेशन। क्या होता है, तो अगर इनपुट लो है, इनपुट क्या है, लो मतलब 0, तो आउटपुट पे क्या मिलेगा, 1, क्योंकि ये उल्टा कर देगा उसका, राइट। अगर इनपुट पे 1 है तो आउटपुट पे क्या है, 0, तो क्या करेगा, उसको निगेट करेगा, नॉट करेगा। तो याद रखना ये सर्कल इंपॉर्टेंट है। तो ये ट्राइंगल के आगे सर्कल लगाओगे तो कौन सा गेट, नॉट गेट, बराबर। तो ये हो गया सर्किट सिंबल, ये हो गया उसका कौन सा एक्सप्रेशन, बुलियन एक्सप्रेशन, और ये उसका क्या है, ट्रुथ टेबल है, सिंपल। दूसरा गेट कौन सा है, और
तो और गेट का सर्किट सिंबल है, दिस इज द सर्किट सिंबल ऑफ और. देयर आर हाउ मेनी इनपुट्स एंड हाउ मेनी आउटपुट्स? 1. तो देयर आर 2 इनपुट्स एंड 1 आउटपुट. और पता है व्हाट इज द बुलियन एक्सप्रेशन? y इक्वल्स टू a प्लस b. तो y इक्वल टू a प्लस b. अब मैं एग्जांपल बताता हूँ, ट्रुथ टेबल में बाद में ड्रॉ करूंगा. अब जब तुम्हारे पास 2 इनपुट हो तो 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं. कौन से 4? 0 0 मतलब दोनों इनपुट लो है. 0 1 एक लो है दूसरा हाई है. 1 0 पहला हाई है दूसरा लो है और दोनों हाई है. तो 0 0 0 1 1 0 1 1. और ये जो है और गेट, इट बेसिकली डज अ सिंपल मैथमेटिकल एडिशन. क्या करता है वो? प्लस. व्हाट इज 0 प्लस 0? 0. तो जब दोनों इनपुट लो होंगे आउटपुट भी क्या होगा? लो. व्हाट इज 0 प्लस 1? 1. तो अगर एक भी इनपुट हाई हुआ तो आउटपुट क्या आएगा? हाई. और दोनों हाई हुए तो 1 प्लस 1 1. इधर 2 नहीं होता, इधर 2 नहीं होता, इधर 1 मतलब हाई. राइट. तो डिफाइन करते हो कैसे लिखोगे? इट इज अ लॉजिक गेट विथ 2 इनपुट्स एंड 1 आउटपुट. बराबर. द आउटपुट इज हाई when any one of the inputs or both the inputs are high. सिर्फ दोनों जीरो नहीं होने चाहिए. तो देखो 0 0 इनपुट, आउटपुट इज 0. 1 0 आउटपुट इज 1. 0 1 1 1 1 1. सिंपल. देन यू हैव थर्ड गेट, एंड गेट. इसके भी 2 इनपुट है, एक आउटपुट है. बराबर. सिर्फ यहाँ पे जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, बुलियन एक्सप्रेशन, वो a इंटू बी है. क्या है? और इसका सर्किट सिंबल है ऐसा, d लिखते हो, 2 इनपुट दिखाते हो और एक आउटपुट. और क्योंकि मैंने बोला इट इज बेसिकली द प्रोडक्ट, तो अब सोचो दोनों 0 0 तो प्रोडक्ट भी 1 0 1 1 0 1 और 0 1 और 1 1. So it is a logic gate with 2 inputs and 1 output. The output is high if and only if both inputs are high. बन गया ट्रुथ टेबल. 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 and 1 1. पक्का? गुड. श्योर. अभी है NAND. एंड और नॉट का कॉम्बिनेशन. NAND मतलब क्या करना है पता है आपको? यहाँ ध्यान दो. ये कौन सा गेट है? एंड के आगे नॉट लगा देना. क्या लगा देना? क्या लगा देना? नॉट क्या करता है? उल्टा करता है. तो एंड क्या प्रोड्यूस करेगा 0 0 के लिए? 0. उसके आगे तुमने क्या लगाया? नॉट. वो उसको पता क्या कर देगा? 1. 0 1 के लिए क्या आउटपुट था? तो नॉट क्या कर देगा? 1. तो उसका ट्रुथ टेबल पता कैसा बनेगा? 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0. तो देखो ये आ गया. उसका सर्किट सिंबल क्या? सर्कल लगाया. हाँ, सर्कल रिप्रेजेंट्स नॉट गेट एंड दिस रिप्रेजेंट्स एंड गेट. तो क्या बन गया? NAND गेट. NAND है, नंद नहीं हो. NAND हमारे यहाँ पे है ना फेमस शॉप विद द नेम. तो इट्स NAND गेट. गुड. तो व्हाट इज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन? a into b का बार, a into b, और यहाँ पे बार डज नॉट रिप्रेजेंट द वेक्टर, इट इज नेगेशन. तो ट्रुथ टेबल क्या आएगा? 0 0 के लिए 1 1 0 के लिए 1 0 1 के लिए 1 और 1 1 के लिए 0. तो इट इज अ लॉजिक गेट विद 2 इनपुट्स एंड 1 आउटपुट. द आउटपुट इज लो इफ एंड ओनली इफ बोथ द इनपुट्स आर हाई. खुद की भाषा में लिखना सीखो. Not every time you have to go rectify and put it on the exam. So it has 2 input, 1 output. Output is low if and only if both inputs are high. अब ये NOR. NOR is not of OR. तो हमने पहले कौन सा गेट यूज किया? OR. उसको क्या कर दिया? NOT. ये था तुम्हारा OR. उसका क्या लगा दिया? सर्कल. तो क्या बन गया? NOR. 2 इनपुट एक आउटपुट. मैथमेटिकल एक्सप्रेशन a प्लस b का बार. a प्लस b का बार. वो बुलियन एक्सप्रेशन आ गया a प्लस b का बार. ट्रुथ टेबल. व्हाट इज 0 प्लस 0 फॉर और 0, राइट. ये उसका नॉट करेगा तो ये क्या कर देगा? 1. व्हाट इज 1 प्लस 0? 1. ये उसका नॉट करेगा 0. व्हाट इज 0 1 1? उसका नॉट कर देगा 1 1. आ गया? पक्का? सिर्फ और का निगेट करते जाना है तुमको. गुड. हो गया. Lastly, you have exclusive OR, XOR. Again, it is a logic gate
with two inputs and one output. The output is the output is the output is low. The output is low if both the inputs are of the same type. मतलब 0 0 इनपुट है तो 0, 1 1 है तो 0. तो दोनों में से कम एक इनपुट अलग टाइप का होना चाहिए. देखो इसको डिनोट कैसे करते हैं. ये कौन सा गेट था? और उसके आगे एक कर्व लाइन और डाल दी तो ये क्या बन गया? एक्स और. क्या बन गया? और इसका जो बुलियन एक्सप्रेशन है ना वो a प्लस बी है. a प्लस बी है लेकिन प्लस को किसके अंदर लिखते हैं? सर्कल के अंदर. किसके अंदर लिखते हैं? तो सर्कल के अंदर प्लस लिखा तो कौन सा गेट है? एक्स और. कौन सा है? और अगर तुमको पूरा एक्सप्रेशन चाहिए तो इट इज a बार b प्लस a b बार. a बार इंटू बी प्लस a इंटू बी बार. वैसे इंटू कौन करता है? इंटू कौन करता है? थोड़ा सा देखो जरा आंसर बताओ. कौन करता है? एंड. कौन करता है? और प्लस कौन करता है? और बार बार कौन करता है? नॉट. तो यहाँ पे 5 गेट का कॉम्बिनेशन है. बताता हूं मैं. 2 एंड है मल्टीप्लाई करने के लिए, एक और है ऐड करने के लिए, और 2 नॉट है निगेट करने के लिए. वो तुमको बुक्स में नहीं दिया, वो मैं तुमको बताऊंगा अब क्योंकि मैंने कल के टेस्ट में वो क्वेश्चन डाला हुआ था. ना क्वेश्चन इसलिए क्योंकि वो आता है एग्जाम में. तो देखो यहाँ पे दोनों इनपुट सेम टाइप के हैं तो आउटपुट क्या है? लो है. कम से कम एक इनपुट अपोजिट टाइप का चाहिए. तो इट इज अ स्पेशल गेट which has 2 inputs and 1 output. The output is low if both the inputs are same. But मैंने अभी बता दिया टोटल कितने गेट लगने वाले हैं. देखो this is equivalent to this. 2 एंड मल्टीप्लाई करने के लिए, एक और ऐड करने के लिए, और 2 नॉट निगेट करने के लिए. ये ए इनपुट है, बी इनपुट. ये ए सीधा गया इसको, ये बी निगेट होके गया तो ये बी का क्या बन गया? बी बार. और ये ए सीधा आया और इसने मल्टीप्लाई किया कि नहीं तो क्या बन गया? ए इंटू बी बार. फिर ये ए निगेट होके यहां गया तो ए बार, और ये बी सीधा गया तो ए बार इंटू बी. इस a इंटू बी बार और इस a बार इंटू बी को किसने ऐड किया? और नहीं तो क्या बन गया? a इंटू बी बार प्लस a बार इंटू बी. ओके, so that is the end of theory part of your syllabus.